हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर तुम सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कई लोगों ने ईमेल किया कि सर ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 फिजिक्स का, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, इनका न्यूमेरिकल्स बड़ा टफ लगता है। अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं। द चैप्टर इज बिग ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5 पर, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली द वीडियो इज गोइंग टू बी अ लेंथी वीडियो बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो. So if you are seriously wanting to learn how to solve the numericals, all the different kinds of numericals on this chapter, then you have to have patience and watch the video from the beginning till the end. And not just watch, you have to have your pencil or pen and your notebook so that you can also solve along with me. एक एक क्वेश्चंस को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा, समझाऊंगा, तुम लोग भी बनाते चलना। और इतना गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखने के बाद और क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगा उनको सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें और किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज एन ऑल इन ऑल वीडियो फॉर दिस चैप्टर, फॉर द न्यूमेरिकल्स, नॉट फॉर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस, फॉर द ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ओके, तो चलो, इनमें जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में वो 5 डिफरेंट फॉर्मूलाज पर बेस्ड है. सिर्फ 5 फॉर्मूला तुम्हें जाननी है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ फॉर्मूला काफी नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन को करना. फॉर्मूला के साथ साथ जो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है कंसेप्ट. क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, और कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम अप्रोप्रिएट फॉर्मूला को लगा पाएंगे. तो योर स्टडी शुड नॉट बी फॉर्मूला ओरिएंटेड, शुड बी कंसेप्ट ओरिएंटेड. कंसेप्ट क्लियर है और उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में. ओके, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला इज अपथ्रस्ट निकालने का फॉर्मूला. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी. V रो जी एकदम रट लेना है तुम्हें. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V रो जी, ठीक है ना. नाउ व्हाट इज दिस V? V is the volume of liquid displaced. Volume of liquid displaced. अब समझते हैं थोड़ा फिगर से. सपोज यहां पे एक बीकर है, यहां पे कोई भी लिक्विड रखा हुआ है. सपोज दिस लिक्विड इज वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और एक ब्लॉक इस पानी में इस तरह से फ्लोट कर रहा है. तो फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है और कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है. Isn't it? So you see, मैं शेड कर रहा हूं, वो हिस्से को मैं बस शेड कर रहा हूं जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है. Can you see in my figure? This particular region I'm talking about, which is inside the water. So this is the volume. This volume of the solid which is inside water is equal to the volume of liquid displaced. जितना वॉल्यूम सॉलिड का पानी के नीचे है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा ना. ये तो ऑब्वियस सी चीज है. जितना पानी के नीचे उसकी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी वो डिस्प्लेस करेगा. अगर कोई बॉडी है जिसका टोटल वॉल्यूम मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये पूरा बॉडी ही पानी में डूब गया है, सबमर्ज्ड हो गया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है that is equal to the volume of liquid displaced. यानी अगर मैं बोलूं how much of the volume of water has been displaced, तो volume of water displaced will also be 10 centimeter cube. यानी the volume of the submerged part of the body is equal to volume of liquid displaced. तो ये जो फॉर्मूला है अपथ्रस्ट V रो जी, इस V के जगह मैंने लिख दिया volume of liquid displaced. इसे हम ये भी कह सकते हैं volume of submerged part of body, है ना. सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा. दूसरा रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं है. जिस सॉलिड को हम फ्लूइड में डाल रहे हैं, जिस पर अपथ्रस्ट लग रहा है, उस सॉलिड का डेंसिटी नहीं लेनी है.
लिक्विड की डेंसिटी लेनी है या उस फ्लूइड की डेंसिटी लेनी है जो फ्लूइड इस सॉलिड के ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी लेनी है। और जी तो बिल्कुल ही साफ है कि जी पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तीनों सिंबल्स क्लियर हो गए ना, अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में जो तीनों सिंबल्स है वी रो जी। तो पहला फॉर्मूला वी रो जी पे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने हाजिर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड, टेक योर पेन, राइट द क्वेश्चन, इफ रिक्वायर्ड पॉज द वीडियो, write the question, and if you can solve by yourself, first solve it keeping the video paused, okay, and then look at my explanation, hear my explanation and see if you have done correctly or not. तो चलो, a body weighs 200 gram force in air. कोई एक बॉडी है, उसका हवा में कितना वजन है? 200 ग्राम फोर्स and 190 ग्राम फोर्स when completely immersed in water. उसी बॉडी का वेट कितना हो गया जब उस बॉडी को हमने पूरी तरह से पानी में डुबा दिया? पानी के बाहर यानी हवा में उसका वेट था 200 ग्राम फोर्स, और जैसे पानी में हमने डुबाया उसे, ऑब्वियसली अपथ्रस्ट के वजह से उसकी वेट जो है, एपरेंट वेट इसे कहेंगे, वो तो कम होगा। एपरेंट वेट मतलब मुझे जो वेट अब महसूस हो रहा है वो कितना हो गया? 190 ग्राम फोर्स। तो कितना लॉस इन वेट हुआ वही पूछा गया है। Such a simple question, isn't it? Calculate the loss in weight of the body. कितना loss in weight हुआ? I think this is one of the easiest questions. So loss in weight दोनों को subtract कर देंगे, कितना loss हुआ? 200 ग्राम फोर्स हवा में वेट था और अभी हो गया 190 ग्राम फोर्स, यानी 10 ग्राम फोर्स is the loss in weight. Now the second question they are asking, calculate the upthrust on the body. Upthrust हमेशा याद रखना, इट इज इक्वल टू लॉस इन वेट। लॉस इन वेट यानी उसका वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, जो लॉस इन वेट है उसके बराबर होता है अपथ्रस्ट। सो इट इज इक्वल टू 10 ग्राम फोर्स ओनली। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड एंड नेवर फॉरगेट इट। वी नीड दिस इंफॉर्मेशन in most of the questions, in many questions from upthrust. Upthrust is equal to loss in weight, यानी इस बॉडी पर अगर 10 ग्राम फोर्स वेट लॉस हुआ है तो उस पर अपथ्रस्ट भी 10 ग्राम फोर्स लगा है। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब weighs 5 kgf in air। देखो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बॉडी है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है उस बॉडी का वेट, हवा में उसका कितना वेट है? 5 kgf, ठीक है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हो सकता है। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, उसे किसी एक लिक्विड में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। अगर पूरी तरह से उसे डुबा दिया जाए तो वो कितना लिक्विड, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा ना जितना बॉडी का वॉल्यूम, खुद का वॉल्यूम होगा। जितना बॉडी का वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि उसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया है, कंप्लीटली डुबा दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन दिस केस इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी तो गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आगे दिया हुआ है वो SI यूनिट में है, kg पर मीटर क्यूब में गिवन है, यू सी। सो अगर SI में है तो हमें इस वॉल्यूम को भी SI में कन्वर्ट करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 3 बार सेंटीमीटर है, तो 3 बार सेंटीमीटर है, तो इंडिविजुअल हर एक सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, 3 बार हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें मीटर क्यूब में आ गया। 100 गॉन, सो वी आर लेफ्ट विथ 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हमारा ये V आ गया, सो दिस इज V, है ना, V हमारा आ गया। उसके बाद
क्या दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में उसे डाला गया दैट इज रो. इट इज गिवन 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, रो दिया हुआ है. अब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा. अपथ्रस्ट निकालना है, अपथ्रस्ट ड्यू टू दिस लिक्विड, अपथ्रस्ट इज V रो G. V हमें पता है 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, रो हमें पता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. एंड लेट अस कीप दिस G एज G इटसेल्फ. ये जो G है ना, इसका वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं, पुट करेंगे तो हमें यूनिट, हमें जो यूनिट आएगा अपथ्रस्ट का न्यूटन में आएगा, वो भी गलत नहीं है. और अगर G का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, उसके G को G छोड़ देंगे, तो हमारा जो यूनिट आएगा वो kgf में आएगा. तो मैं kgf में रखता हूं. आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ G ओवर हियर. तो इसको सॉल्व करेंगे. ये पोर्शन, ये नंबर जो है 10 टू द पावर -4 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3. तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.18 kgf तुम्हारा आंसर आएगा, isn't it? आगे आप किसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन, अपथ्रस्ट हमारा आ गया 0.18 kgf. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड. जब उसे हम उस लिक्विड में डुबाएंगे तो बॉडी का क्या वेट होगा. तो अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट पढ़ा था ना, तो उसी को यूज करेंगे. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट का मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड. एंड दिस इक्वेशन इज सो सिंपल. नाउ अपथ्रस्ट मैं इधर कर रहा हूं, अपथ्रस्ट का वैल्यू हमें पता है 0.18 kgf इज इक्वल टू वेट इन एयर हमें पता है, देखो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 kgf इन एयर. तो 5 kgf माइनस वेट इन लिक्विड. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो वेट इन लिक्विड कितनी आ जाएगी, वेट इन लिक्विड विल कम 5 माइनस 0.18, 5 माइनस 0.18 kgf which is equal to 4.82 kgf. 4.82 kgf is the weight in liquid. इस बॉडी का वेट जब हम लिक्विड में डालेंगे उसका वेट 4.82 kgf आएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना. सबसे पहले क्वेश्चन को प्यार से देखना, उसके बाद प्यार से पढ़ना, फिर प्यार से सॉल्व करोगे तो आंसर बहुत ही प्यारा सा आएगा और करेक्ट आंसर आएगा. अब पहले ही देखोगे कि ये मैं कितना डेंजरस क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट हो जाता है. तो देखो प्यार से क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ बॉडी वेज 450 ग्राम फोर्स इन एयर. कोई एक बॉडी है, उसका वेट एयर में कितना है 450 ग्राम फोर्स एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर. और उसी बॉडी का वेट जब पानी में कंप्लीटली इमर्स कर दिए, पूरी तरह से डुबा दिए, तो उसका वेट हो गया 310 ग्राम फोर्स. ओके, तो हम आराम से लॉस इन वेट तो निकाल सकते हैं. लॉस इन वेट तो हमारा आराम से निकल जाएगा. यानी हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या निकालने के लिए कहा है. सेकेंड पार्ट को देखो. फर्स्ट पार्ट तो हमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालने के लिए कह रही है, वो हम बाद में निकालेंगे. सेकेंड पार्ट पहले ही निकल जाएगा. लॉस इन वेट आराम से निकाल लोगे. और लॉस इन वेट का मतलब ही होता है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट. तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी निकल जाएगा, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले तो हम लॉस इन वेट को निकालते हैं. लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज 450 ग्राम फोर्स माइनस 310 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स. लॉस इन वेट निकल गया. इतना सिंपल था. अच्छा, अपथ्रस्ट भी इतना ही होगा. अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट. तुम लोगों को पता है, अभी हमने 2 क्वेश्चंस इसी पे किया, तो वो भी 140 ग्राम फोर्स हो गया. अपथ्रस्ट भी. अब पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन में आते हैं. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालनी है. तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, V रो G. तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला 140 ग्राम फोर्स वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ अपथ्रस्ट, क्योंकि अपथ्रस्ट का वैल्यू हमें पता है 140 GF इज इक्वल टू V को V ही रखते हैं. ये जो रो है, यह है रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. यहां कौन सी लिक्विड है,
देखो यहां है वाटर, वाटर का क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो रो ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी हमें यहां पुट करना है, लेकिन 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, पानी का डेंसिटी है किस यूनिट में पुट करोगे? एसआई में तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और सीजीएस में पुट करोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कौन सा वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, 1000 या 1? तो सी द क्वेश्चन हियर, इट इज ग्राम फोर्स, केजीएफ नहीं है, अपथ्रस्ट का यूनिट केजीएफ नहीं है, जीएफ है। तो अगर ग्राम फोर्स है ना तो तुम्हें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पुट करना पड़ेगा, और अगर केजीएफ रहता तो तुम्हें 1000 केजी पर मीटर क्यूब पुट करना पड़ता। तो यहां पे मैं 1 पुट करूंगा रो का वैल्यू, और जी को जी ही छोड़ देते हैं, ताकि हमारा यूनिट्स, ग्राम फोर्स में भी जी है, इसका भी जी है, तो यूनिट्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो v का जो वैल्यू होगा 140 डिवाइडेड बाई 1, सो वी विल गेट 140। कौन सा यूनिट आएगा, यूनिट बताओ, वॉल्यूम का मीटर क्यूब आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा? ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 140 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ सारा चीज सीजीएस का किया, हमने डेंसिटी ऑफ वाटर भी सीजीएस यूनिट पुट किया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आएगी वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 140 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पार्ट भी आ गया, और दूसरा तो ऑलरेडी आ गया था, लेकिन सीरियल ऑर्डर में बस लिख देना है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया गया है ना उस ऑर्डर में नंबरिंग करके लिखना भी जरूरी है। तो फिर से लिख दो, लॉस इन वेट इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स, एंड थर्ड क्वेश्चन, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स अगेन। तो वो कंटिन्यूस उस ऑर्डर में लिखना भी जरूरी है, 1, 2 एंड 3 का आंसर हमारा आ गया। So this is the next question. A solid of density 5000 kg per meter cube. So you see this is the density given, but this is not the density of the liquid in which the body is submerged. very clearly यहाँ लिखा हुआ है कि ये solid की density है, जिस solid को liquid में डुबाया गया है उस solid की density दी हुई है। तो यहाँ पे given क्या क्या है, सबसे पहले वो हम लिखते हैं। गिवन है सबसे पहला डेंसिटी, बट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ध्यान देना मेरे बच्चों, ये लिक्विड की डेंसिटी नहीं है। इसका भी एक कारण है, क्वेश्चन में ये क्यों दिया हुआ है, इसका भी एक रीजन है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन 5000 kg पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इट वेज 0.5 kgf इन एयर। तो इस सॉलिड का एयर में कितना वेट है, तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इट इज ऑल्सो गिवन 0.5 kgf। तो हम इसे कह सकते हैं ना, इससे मास ऑफ सॉलिड कितना होगा, वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉलिड भी निकल जाएगा। इस 0.5 kgf से अगर हम f को साइड हटा ले तो क्या बचता है, 0.5 kg। ये जो 0.5 kg है यही इस सॉलिड का मास है, 0.5 kg। f नहीं लिखेंगे, 0.5 kg कहेंगे बस। तो हमें इस सॉलिड का डेंसिटी पता है, इस सॉलिड का मास पता है, तो हम इस सॉलिड का वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड divided by density of solid। density of solid, mass of solid कितना है, 0.5 kg। density of solid कितना है, 5000 kg पर मीटर क्यूब। दोनों ही SI यूनिट में है, मास भी डेंसिटी भी, तो हमें यूनिट्स का टेंशन नहीं लेनी है। तो हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0001 मीटर क्यूब आ जाएगा ना, 0.0001 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इस वॉल्यूम को क्या लिखा हुआ है, देखो, इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। पूरी तरह से इस वॉल्यूम को पानी में डुबा दिया गया। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, क्योंकि इसे तो पूरी तरह से पानी में डुबा दिया गया। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो V है वो इतना ही होगा, 0.0001 मीटर क्यूब।
जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है ना। तो हमें V पता चल गया। अब थ्रस्ट निकालने के लिए हमें V रो G तीन चीजें चाहिए, उसमें से V हमें पता चल गया। अब देखो रो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इधर मैं कर रहा हूं रो मीन्स व्हाट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे कौन सी लिक्विड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाटर है, इमर्ज्ड इन वाटर, और वाटर की डेंसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, SI यूनिट में ही दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यानी जिस लिक्विड में से डुबाया गया उसकी डेंसिटी, जिसे हम रो कहते हैं, वो भी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कोई टेंशन नहीं है। तो हम अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V रो G। V का वैल्यू 0.0001 मीटर क्यूब, रो का वैल्यू 1000, ठीक है। और G को हम G ही रखते हैं ताकि हमारा जो अपथ्रस्ट आएगा वो आ जाएगा कितना, 0.1 kgf आ गया ना, क्योंकि सारे SI में था तो हमारा अपथ्रस्ट भी kgf में आ गया 0.1 kgf। अपथ्रस्ट तो आ गया, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो हमें निकालना है द एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। वाटर में क्या वेट होगा इस सॉलिड का, वो हमें निकालना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कितने सारे क्वेश्चंस में कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट मींस वेट इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन दिस लिक्विड, इन दिस केस इट इज वाटर, सो वेट इन वाटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपथ्रस्ट का वैल्यू 0.1 है, वेट इन एयर 0.5 kgf है, और हमें वेट ऑफ दिस बॉडी इन वाटर निकालनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 0.5 माइनस 0.1 यानी 0.4। तो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर आ जाएगा हमारा 0.5 माइनस 0.1 kgf, दैट इज 0.4 kgf आंसर। Isn't it so simple? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A block of wood is floating on water with its dimensions 50 centimeter into 50 centimeter into 50 centimeter inside water। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये वाटर है और वाटर में एक वुड फ्लोट कर रहा है, ब्लॉक ऑफ वुड, और जो वुड के जो पानी के नीचे है, जो वुड का पोर्शन पानी के नीचे है मींस इमर्ज्ड इन वाटर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 into 50 into 50 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस दिस पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन ऑफ द वुड विच इज इनसाइड वाटर, देखो ना लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकल जाएगा ना, उतना ही ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज सबमर्ज्ड। इट इज 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है, या साइड इंटू साइड दिया हुआ है, कुछ भी कह लो। तो 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। क्यों हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3 बार सेंटीमीटर है ना, तो इंडिविजुअली हमें 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ा। तो यहां कट गया 0 0 0 0 0 0, आ गया 0.125 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जिसे हम V कहते हैं, V तो आ गया। ओके, हमें बॉयंट फोर्स निकालना है, मतलब अपथ्रस्ट निकालना है। बॉयंट फोर्स का दूसरा नाम अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट का दूसरा नाम बॉयंट फोर्स होता है। तो हमें रो डेंसिटी पता है क्योंकि ये लिक्विड वाटर है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है वाटर, तो ये हमें ऑलरेडी यूनिवर्सल फैक्ट है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होनी चाहिए। हमने वॉल्यूम को SI यूनिट में लिया 0.125 मीटर क्यूब, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर को भी SI यूनिट में लेंगे, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। तो हमें डेंसिटी भी पता है रो, हमें वॉल्यूम भी पता है, और G का वैल्यू भी हमें यहाँ लेना है, क्वेश्चन में कह दिया है। सो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ G। सो द यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट विल कम इन न्यूटन, नॉट इन kgf, राइट। सो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V इंटू रो इंटू G। V का वैल्यू है 0.125, रो का वैल्यू है 1000,
इंटू जी का वैल्यू हमें पुट करना है 9.8 न्यूटन पर केजी। तो सब एसआई में है, इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 1225 न्यूटन, 1225 न्यूटन। सो सिंपल टू सॉल्व, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg, तो ये मास दिया हुआ है बॉडी का मास दिया हुआ है, ठीक है। इट डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इनसाइड इट। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो डिस्प्लेस करता है ये बॉडी 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है जब इसे कंप्लीटली पानी में इमर्स कर दिया जाता है। पानी में कंप्लीटली जब ये डूबा हुआ है, इमर्स किया हुआ है, तब वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो यहां पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का कितना वॉल्यूम होगा। ये तो बहुत ही इजी चीज है, जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी को वो डिस्प्लेस करेगा ना, क्योंकि उसे तो कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी उतना ही होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। समझ रहे हो ना, पूरी तरह से उसे इमर्स कर दिया गया है। तो जितना पानी को वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस बॉडी का वॉल्यूम होगा, विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मास केजी में है, तो मास जब एसआई में है तो वॉल्यूम को भी एसआई में कर देते हैं। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसे हमें 100 से डिवाइड करना है 3 बार, 3 times, then we will get in meter cube. So this zeros and this zero gone, so we are left with 1 upon 1000, that is 0.001, 0.001 meter cube, right? So this is the volume of the body. Now we have to calculate the upthrust on the body. अपथ्रस्ट निकालना भी बड़ा सा इजी चीज है। अपथ्रस्ट निकालते हैं V रो G करके। V पता है, रो भी पता है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ विच फ्लूइड हियर, वाटर है ना, तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। G को G ही रख देंगे, तो V के जगह हम रखते हैं 0.001, रो के जगह हम रखते हैं, देखो हमने ये SI लिया, SI यूनिट लिया वॉल्यूम का, तो हम यहाँ रो के प्लेस में भी SI यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे, तो 1000 लेंगे इंटू G, तो हमारा आ जाएगा 1 kgf आएगा, GF नहीं आएगा क्योंकि हमने SI यूनिट लिया, वॉल्यूम भी हमारा SI यूनिट में है, रो ऑफ वाटर भी हमारा SI यूनिट में है, तो हमारा अपथ्रस्ट 1 kgf आ गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। पानी में कितना वेट होगा इस बॉडी का, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट, यानी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना लॉस इन वेट आएगा। सो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज गिवन, मास दिया हुआ है 3.5 kg, तो वेट कितना हो जाएगा 3.5 kgf, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर हमें निकालना है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर हमें निकालना है। इधर अपथ्रस्ट हमें पता है 1 kgf, so 3.5 minus 1 kgf will give 2.5 kgf and that is the weight of body in water. इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल आ जाएगा। वेट ऑफ बॉडी इन वाटर हमारा कितना आ गया 3.5 minus 1 kgf which is equal to 2.5 kgf। सिंपल है ना, सो सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके पहले हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो अपथ्रस्ट पे क्वेश्चंस था और उन पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V रो G। अभी जो दूसरा फॉर्मूला हमें पढ़नी है वो है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना इजी फॉर्मूला है ना। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी
जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, मान लो सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो इस फॉर्मूला के अनुसार इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डिनोमिनेटर में तो डेंसिटी ऑफ वाटर ही रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना ही सिंपल है। अगर हम बात करें आरडी ऑफ गोल्ड, तो वो हो जाएगा आरडी ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कोई भी सब्सटेंस की अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी, तो 4 डिग्री सेल्सियस मैं यहां लिख नहीं रहा हूं सिंपल रखने के लिए, इट इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। नाउ पहला क्वेश्चन पे आते हैं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज गिवन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में निकालना है, मतलब केजी, एसआई यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, तो मुझे डेंसिटी ऑफ सिल्वर चाहिए, क्वेश्चन में यही निकालने के लिए कहा गया है, केजी पर मीटर क्यूब में। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जिसको हमने अभी अभी पढ़ा, आरडी ऑफ सिल्वर, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, यहां पे सब्सटेंस सिल्वर है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आरडी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, वी आर पुटिंग 10.5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें नहीं पता, हमें तो वो निकालना है, सो वी आर राइटिंग डेंसिटी ऑफ सिल्वर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी है, हम कौन सा पुट करेंगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि एसआई में निकालनी है। अगर सीजीएस बोलता तो हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पुट करते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इट विल बी 10.5 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं, ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लानी है, तो दिस विल बी 1.05 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 3 था, 10 टू द पावर 3 से ये 10 टू द पावर 4 हो गया, क्योंकि एक बार डेसिमल अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो 10 टू द पावर 4 हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ये सिंपल एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स के रूल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी दी हुई है इतना 7.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। इसके पिछले क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दी हुई थी, डेंसिटी निकालना था, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। फॉर्मूला तो सेम ही है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डिनोमिनेटर में तो डेंसिटी ऑफ वाटर ही होगा हमेशा, तो आरडी ऑफ आयरन हमें निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन हमें निकालना है। डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे ये 1000 और ये 1000 कट जाएगा, तो हमें बचेगा, और ये केजी पर मीटर क्यूब भी कट जाएगा। सो आरडी का, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, यू नो दिस ऑलरेडी, यू शुड नो दिस। सो 7.8 दिस इज द आंसर। सो रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रेशियो, तो 7.8 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6। मर्करी का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, उसका डेंसिटी हमें बताना है सीजीएस यूनिट में और एसआई यूनिट में। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यही ना फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, हर बार यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना है सीजीएस यूनिट में, दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर जहां पे हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करनी है, वहां हम सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करेंगे।
तो हमारा आ जाएगा। सो RD ऑफ मर्करी तो दिया हुआ है 13.6, इट इज ऑलरेडी गिवन 13.6, तो हम यहाँ पे 13.6 पुट कर दिए इन प्लेस ऑफ RD ऑफ मर्करी, विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी जो हमें नहीं पता निकालनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें हम CGS यूनिट पुट करेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वाटर की डेंसिटी, CGS यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा ये जो मर्करी है इसका डेंसिटी आ गया, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सेकेंड वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें SI में निकालनी है। सो 13.6 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो तो होगी ही ऊपर में, और नीचे में हम SI यूनिट में करनी है, तो इस बार हम 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। तो हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसे हम कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, मींस डेसिमल 1 के बाद होना चाहिए, डेसिमल शुड गो हियर। 1.36 डेसिमल एक बार जंप किया अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड जंप किया, देयरफॉर ये पावर एक बढ़ जाएगा। अभी 1000 है ना, मींस 10 टू द पावर 3 है ना, तो ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 kg पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है ना, सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The density of copper is 8.83 gram per centimeter cube. Express it in kg per meter cube. This is very simple. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को kg पर मीटर क्यूब में करना है, यानी CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी को SI यूनिट ऑफ डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी देखो तुम लोग देखो, इन दिस क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ मर्करी जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था तो 13.6 था, और जब kg पर मीटर क्यूब में हो गया तो उसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस मीन्स व्हाट, कि अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें अगर डेंसिटी ऑफ कॉपर kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें 8.83 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमें kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और ये ऑलरेडी तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन में है, सिर्फ इस तरह से लिख दो, 8.83 इंटू 1000 को लिख दो 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, हो गया आंसर। सो सिंपल, isn't it? Next question. Calculate the mass of a body whose volume is 2 meter cube and relative density is 0.52. देखो वॉल्यूम दिया हुआ है बॉडी का, वॉल्यूम SI यूनिट में दिया हुआ है, SI यूनिट में 2 मीटर क्यूब, तो रिलेटिव डेंसिटी भी दिया हुआ है बॉडी का, RD ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो गिवन 0.52। अब तुम्हें पता है ना RD अगर दिया हुआ है तो डेंसिटी कैसे निकालनी है, यू नो दिस। तो डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी कितना होगा, SI यूनिट में कितना होगा तुम्हें पता है, हमने अभी बहुत सारा क्वेश्चंस किया। इसके पिछले ही क्वेश्चन में हमने कॉपर का किया कि रिलेटिव डेंसिटी दी हुई थी, उसका हमने SI यूनिट में भी निकाला डेंसिटी, CGS यूनिट में भी निकाला डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में हम इस बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, RD जो तुम्हारा RD है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो 0.52 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। यू डू इट, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो हमें बॉडी का डेंसिटी भी पता चल गया, हमें बॉडी का वॉल्यूम भी पता चल गया, तो कैलकुलेट करना है मास। मास निकालना बड़ा ही सिंपल सा चीज है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो पता है 0.52 इंटू 10 टू द पावर 3 दिस वैल्यू, इंटू वॉल्यूम भी पता है 2। तो व्हेन यू सॉल्व दिस you will get the answer, right? So this is a very simple question.
So you get 1040 kg. This is the mass of the body. Right? Now moving to the next question. Okay. A piece of stone of mass 113 gram. एक पत्थर है, पत्थर का मास दिया हुआ है, mass of stone is given. So what are the things given? Let us write down. Mass of stone. Are you all writing along with me? Are you all solving? Please do it honestly. So mass of the stone दिया हुआ है. It sinks to the bottom of water, bottom in water, contained in a measuring cylinder, and the water level rises from 30 ml to 40 ml. तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है. जब उस पत्थर को हम उसमें डालते हैं तो वाटर लेवल 30 ml से 40 ml राइज कर जाता है. यानी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? 40 ml हो गया ना, पहले था 30 ml, तो 10 ml, 40 माइनस 30, 10 ml का लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया. अच्छा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम ऑफ द स्टोन होगा, क्योंकि स्टोन तो पूरी तरह से लिक्विड में डूब चुका है. तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 ml. एक चीज का ध्यान रखना, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये पता होनी चाहिए. 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स 10 ml इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन ऑल्सो, बिकॉज 10 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वाटर डिस्प्लेस होगा और वो स्टोन पूरी तरह से पानी में इमर्स हो गया है, दैट मीन्स उस स्टोन का वॉल्यूम भी 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा. तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता है, मास ऑफ स्टोन पता है, तो मास और वॉल्यूम से हम डेंसिटी ऑफ स्टोन निकाल सकते हैं. डेंसिटी निकल जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी भी निकल जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ स्टोन को पहले निकालते हैं. डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास दिया हुआ है 113, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन दिया हुआ है 10, और दोनों ही सीजीएस यूनिट में. देखो, मास भी 113 ग्राम, वॉल्यूम भी 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो सीजीएस में नो वरीज. सो हमारा आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन. लेकिन हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन होता है, तुम्हें पता है ना, अभी हमने किया, अभी डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी करेंगे, तो दिस विल बी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और ऊपर में डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस है, स्टोन है, तो इट विल गिव यू 11.3, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना? तो सिंपल है, 11.3 इज द आंसर विदाउट एनी यूनिट. ध्यान रखना, कोई यूनिट नहीं होता है रिलेटिव डेंसिटी में. इतना इजी क्वेश्चंस है, इतना ही आसान क्वेश्चंस पूछा जाएगा. अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला में. मैंने शुरुआत में बोला था 5 फॉर्मूलाज है चैप्टर में, 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है. 5 फॉर्मूलाज, मेन फॉर्मूलाज को पढ़ लोगे और इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे. तो थर्ड फॉर्मूला में आता हूं. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालने का, सॉलिड का याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी भी सॉलिड निकालने का ये एक और फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2. ये W1 क्या है? W1 इज वेट ऑफ सॉलिड इन एयर. एयर में उसकी वेट, W1 इज वेट ऑफ सॉलिड इन एयर. W2 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर. बस इतना ही जानना है, इतना ही सिंपल सा है. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, वी आर ओनली कन्फाइंड इन द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस. ठीक है ना? इन सारे फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. तो अगर किसी भी सॉलिड का RD निकालना है, ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं. W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2. W1 इज वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर. हवा में उस सॉलिड का कितना वेट है, वो है W1. और उसी सॉलिड को जब हम पानी में डुबा देते हैं कंप्लीटली, तो उसका जो वेट है दैट इज W2. इस फॉर्मूला को रट लो, और इसी का अभी हम यूज करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस पर. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन. अ पीस ऑफ आयरन, एक लोहा का टुकड़ा है, इट वेज 44.5 ग्राम फोर्स इन एयर. एयर में उसकी इतनी वेट है
44.5 ग्राम फोर्स। और जब हम उसे पानी में डाल देते हैं तो उसका वेट कितना है, उसका वेट है 39.5 ग्राम फोर्स। तो हमें आरडी निकालना है, इस आयरन पीस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। सो सिंपल इजंट इट। सो सबसे पहले हम निकालते हैं, लिखते हैं क्या क्या गिवन है। वेट ऑफ आयरन इन एयर, इसे हम क्या कहते हैं, W1, एयर में इस सब्सटेंस का वेट वो दिया हुआ है 44.5 ग्राम फोर्स। दूसरा दिया हुआ है इसका वाटर में इसका कितना वेट होगा, वेट ऑफ आयरन इन वाटर, वाटर में मतलब W2 का वैल्यू दिया हुआ है 39.5 ग्राम। हमें आरडी ऑफ आयरन निकालना है। आरडी ऑफ आयरन अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, यानी 44.5 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई 44.5 ग्राम फोर्स माइनस 39.5 ग्राम फोर्स, यानी इसको सॉल्व करोगे 44.5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8.9 विदाउट एनी यूनिट। ग्राम फोर्स कैंसिल हो जाएगा, 8.9। दिस इज द आरडी ऑफ आयरन। गॉट इट? सो सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of volume 100 सेंटीमीटर क्यूब, कोई एक बॉडी है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट कर लेनी है मीटर क्यूब में। उसका वेट दिया हुआ है बॉडी का 1 kgf इन एयर, एयर में उसका वेट दिया हुआ है, यानी दिस इज W1 इजंट इट। एयर में वेट मतलब W1। वी हैव टू फाइंड इट्स वेट इन वाटर, वाटर में उसकी वेट यानी W2 हमें निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी भी निकालना है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है। तो इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इसमें हम इसका जो वॉल्यूम है इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब में ही छोड़ देते हैं, इसका जो वेट है इसे हम ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। आइदर वे भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करें, यूनिट्स सेम सिस्टम में होनी चाहिए ना। तो हमारा इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, वो हम रख देते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वेट है बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, एयर का मतलब ही है, एयर में उसका वेट का मतलब है एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, तो एक्चुअल वेट है 1 kgf, जिसे हम ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 ग्राम फोर्स हो गया। 1 kgf इज 1000 gf, है ना, तो कन्वर्ट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी फैक्ट से 1000 ग्राम फोर्स से अगर हम F को साइड कर दे तो 1000 ग्राम जो बचा, 1000 ग्राम, दिस इज द मास, दिस इज द मास ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी का मास कितना है 1000 ग्राम। देखो बॉडी का वॉल्यूम पता है, बॉडी का मास पता है, तो बॉडी का डेंसिटी भी पता चल जाएगा। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास है 1000 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी भी निकल जाएगी ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉडी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सब कैंसिल, तो 10/1 इज 10, तो आरडी आ गया 10, यानी सेकेंड पार्ट तुम्हारा पहले आ गया। अब फर्स्ट पार्ट के अनुसार, फर्स्ट पार्ट ऐसे निकलता है ना, आरडी इज इक्वल टू, RD of the solid is equal to W1 divided by W1 minus W2। तो RD हमारा 10 है, इस बॉडी का RD 10 है, W1 इस बॉडी का दिया हुआ है, W1 मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, दैट इज 1 kgf जो है, इसको ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर लिया है हमने, तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, यानी 1000 माइनस W2। W2 ही हमें निकालनी है, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो W2 विल बी इक्वल टू, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट 900 ग्राम फोर्स। तो यानी हमारा आंसर आ गया, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, यही W2 है, विच इज इक्वल टू 900 ग्राम फोर्स।
और सेकेंड पार्ट तो ऑलरेडी पहले ही आ गया था, रिलेटिव डेंसिटी, वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, RD ऑफ बॉडी 10 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड वेज 50 ग्राम फोर्स इन एयर। एक सॉलिड है, उसका वेट, एयर में उसका वेट दिया हुआ है 50 ग्राम फोर्स एंड 44 ग्राम फोर्स व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। तो पूरी तरह से उसे पानी में डुबा देते हैं तो उसका वेट हो गया 44 ग्राम फोर्स। तो लॉस इन वेट हम निकाल लेंगे ना, 50 माइनस 44 दैट इज 6 ग्राम फोर्स इज द लॉस इन वेट, और लॉस इन वेट ही होता है अपथ्रस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमने यही सीखा, अपथ्रस्ट इज लॉस इन वेट, तो हमारा अपथ्रस्ट तो आ जाएगा, सो सिंपल। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू लॉस इन वेट which is equal to 50 gram force minus 44 gram force which is 6 gram force। आ गया अपथ्रस्ट। अब निकालनी है हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V रो G। इसमें V जो निकलेगा वो बॉडी की वॉल्यूम भी होगी, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो अपथ्रस्ट का वैल्यू 6 ग्राम फोर्स आया, हमने यहाँ 6 GF लिख दिया। V का वैल्यू हमें नहीं पता, हमने V लिख दिया। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कौन सा डेंसिटी पुट करेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने GF पुट किया ना, अपथ्रस्ट ग्राम फोर्स पुट किया ना, तो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट पुट करना है, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने पुट करनी है। यहाँ पे G को G ही छोड़ देते हैं, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, हमारा नहीं सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1, यानी 6 कौन सा यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब, नॉट मीटर क्यूब, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड द CGS यूनिट्स ओवर हियर। तो बॉडी का वॉल्यूम भी आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सिंपल है। थर्ड कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी निकालो, तो RD होता है W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। RD निकालना है सॉलिड का ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसमें पुट करो, W1 मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, तो वो तो दिया हुआ है 50 ग्राम, डिवाइडेड बाई 50 माइनस W2 is 44 ग्राम फोर्स, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 6, सो यूनिट लेस होगा ना, सो दिस विल बी 8.33। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चंस है। आई थिंक दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया, एंड यू इफ यू आर डूइंग अलोंग विथ मी देन डेफिनेटली यू आर ऑल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट लग रहा है ना। लेकिन अगर मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ही कॉन्फिडेंट लगेगा, सिर्फ वीडियो देख रहे हो सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। ये मैं खुद कह रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व मेरे साथ साथ अगर करोगे तब, अभी तक हमने काफी सारा क्वेश्चंस कर लिया है, तो बहुत खुद रियलाइज कर रहे होगे कि कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। चौथा फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी निकालने का, बट दिस इज नॉट फॉर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस फॉर्मूला इज फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई एक किसी भी एक लिक्विड हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल हो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल हो, कोई भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। इसमें है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W3। इसमें क्या है W1, इसमें कोई एक सॉलिड हमें लेनी है, कोई भी एक सॉलिड, और उस सॉलिड का वेट एयर में जो है वो है W1, मींस वेट ऑफ अ सॉलिड, वेट ऑफ अ सॉलिड इन एयर। और W2 क्या है, उसी सॉलिड का वेट इस लिक्विड में, जिस लिक्विड की हमें RD निकालनी है ना, उस लिक्विड में वो जो सॉलिड हमने लिया, वेट ऑफ द सेम सॉलिड, सॉलिड को चेंज नहीं करना है, सेम सॉलिड इन द लिक्विड, उस लिक्विड में अगर हम इसे देखेंगे उसकी वेट कितनी होगी, वो है W2। और जो W3 है वो है उसी सॉलिड का वेट वाटर में, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ द सेम सॉलिड
इन वाटर में, यानी यहाँ पे 3 सिंबल्स है, 3 सिंबल्स है, W1, W2 एंड W3। W1 क्या है, किसी एक सॉलिड का एयर में वेट। W2 क्या है, उसी सॉलिड का उस लिक्विड में कितना वेट होगा, जिस लिक्विड की हमें आरडी निकालनी है उस लिक्विड में। और W3 क्या है, उसी सॉलिड का वेट वाटर में कितना होगा। और इसमें हम अगर पुट कर देते हैं ये वैल्यूज, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W3, तो हमारा उस लिक्विड का आरडी आ जाएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग हाउ डिड वी डिराइव एट दिस फॉर्मूला, वी आर डिस्कसिंग ओनली द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। और ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सिलेबस में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम, तो ये मास दिया हुआ है, स्टोन का मास दिया हुआ है। इट इज फर्स्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, उसे पहले एक लिक्विड में डुबाया जाता है कंप्लीटली, और उसका वेट आता है 10.9 ग्राम फोर्स। तो लिक्विड में उसका वेट दिया हुआ है। अच्छा, बॉडी का मास दिया हुआ है 15.1 ग्राम, इसका मतलब बॉडी का वेट इन एयर हमें पता चल गया। देखो, तो मास ऑफ स्टोन दिया हुआ है 15.1 ग्राम, यानी इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना, एक्चुअल वेट निकल जाएगा इसमें। अगर हम इसको ग्राम फोर्स लिख दें तो 15.1 ग्राम फोर्स इज द वेट ऑफ स्टोन इन एयर, मतलब एक्चुअल वेट वो हो गया वेट ऑफ स्टोन इन एयर, को हम क्या बोलते हैं, W1। तो W1 हमें दिया हुआ है 15.1 GF, 15.1 GF, नो डाउट। आगे दिया हुआ है कि उसे हम लिक्विड में कंप्लीटली डाल देते हैं तो उसका वेट आ गया 10.9 GF। तो वेट ऑफ स्टोन इन लिक्विड W2 दी हुई है 10.9 GF। एंड देन ऑन इमर्सिंग द पीस ऑफ स्टोन इन वाटर, इसी स्टोन को जब हम वाटर में डालते हैं उसका वेट दिया हुआ है 9.7 GF, यानी ये क्या दिया हुआ है, W3। सो वेट ऑफ स्टोन इन वाटर विच इज W3 इज 9.7 ग्राम फोर्स। तीनों सिंबल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, नंबर 1 विच इज वेट ऑफ स्टोन इन एयर, वो हमारा ऑलरेडी हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया 15.1 GF। तो लिख लेना यही स्टेटमेंट, वेट ऑफ स्टोन इन एयर W1 इज इक्वल टू 15.1 ग्राम फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन। वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन हम कैलकुलेट करेंगे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला से। सो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है लॉस इन वेट इन वाटर। तो अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर को हम कैलकुलेट करते हैं, अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V rho G, ठीक है ना। तो यहां पे हम करेंगे, अपथ्रस्ट होगा हमारा लॉस इन वेट, एयर में उसका वेट कितना है 15.1 GF, और पानी में डालने के बाद उसका वेट हो गया है 9.7 GF। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा आ गया अपथ्रस्ट पानी के वजह से 5.4 ग्राम फोर्स। तो अपथ्रस्ट आ गया। अब देखो, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V rho G। अपथ्रस्ट का वैल्यू हमें पता है 5.4 GF, V का वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, क्योंकि स्टोन कंप्लीटली पानी में डूब गया है, तो V हमें निकालनी है। रो मींस डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहाँ अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर निकाल रहे हैं ना, तो रो भी वाटर का डालेंगे। और वाटर का कौन सा रो, CGS यूनिट या SI, ऑब्वियसली CGS, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राम फोर्स लिया है, किलोग्राम फोर्स नहीं लिया है। तो हम यहाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डाल दिए, G को G ही छोड़ देते हैं। तो हमारा V 5.4 डिवाइडेड बाई 1 यानी 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट SI CGS में आएगा क्योंकि हमने सारा CGS में किया है काम। तो 5.4 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन भी आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी V आ गया 5.4। अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, RD ऑफ स्टोन। देखो, RD ऑफ लिक्विड नहीं निकालना है थर्ड में, RD ऑफ स्टोन निकालना है। तो RD ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला किया था
RD ऑफ सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड स्टोन है, वो था W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। ठीक है, तो इस केस में W1 क्या है 15.1 और W2 क्या, W1 यहाँ पे 15.1। और यहाँ देखो थोड़ा सा हमें ध्यान देनी है, ये जो W2 हमने यहाँ लिखा, ये वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर होनी चाहिए, है ना, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर होनी चाहिए। तो हमारा वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर को हमने यहाँ पे W3 नाम से डिनोट किया है। इस क्वेश्चन में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर को हमने W3 नाम से डिनोट किया है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखेंगे W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W3। W3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 जब हम लिखते थे, वहां W2 वाज द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमने तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर को W3 लिया है, इसलिए हम यहाँ W3 इसको मॉडिफाई करके लिख दिया और ये हो जाएगा 15.1 माइनस 9.7। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2.79। दिस इज द RD ऑफ द स्टोन। अब हमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फोर्थ वाला, वे मैं इधर करता हूं। लास्ट मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारा RD ऑफ लिक्विड निकालनी है, लिक्विड की RD। तो RD ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W3। ठीक है ना, तो इसमें पुट करते हैं सारे वैल्यूज। W1 का वैल्यू है 15.1 माइनस W2 का वैल्यू 10.9 डिवाइडेड बाई W1 15.1 माइनस W3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9.7। और इसको सॉल्व करेंगे ना, ये सिंपल मैथ्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.78। तो ये हो गया RD ऑफ लिक्विड, लिक्विड की RD भी आ गई। सो I don't think these questions are now difficult for you all. Okay, moving to the next question. पांचवा and the last formula, the fifth formula. This is the formula. Small v upon capital V is equal to density of solid divided by density of liquid. अच्छा, इस फॉर्मूला को प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई बॉडी जब फ्लोट करता है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसको समझते हैं, ये स्मॉल v क्या है, कैपिटल V क्या है। सपोज ये एक कंटेनर है जिसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, सपोज पानी ही भरा हुआ है, और ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो इसमें फ्लोट कर रहा है। इस टोटल ब्लॉक ऑफ वुड का वॉल्यूम मान लो 30 सेंटीमीटर क्यूब है। इस अगेन आई एम टेलिंग, ये टोटल जो वॉल्यूम है इस ब्लॉक ऑफ वुड का, टोटल वॉल्यूम मान लो कि वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। लेकिन क्या ये टोटली ये बॉडी पानी में डूबा हुआ है? नहीं, ओनली a small portion of the body is immersed in water and the rest of the portion of the body is outside water. तो जो पोर्शन पानी के अंदर है, यानी this shaded region, you see this shaded region, that shaded region का volume is denoted by small v, यानी small v is the volume of submerged part of the solid. पूरा सॉलिड का वॉल्यूम तो कैपिटल V है, और जो पार्ट सिर्फ पानी के नीचे डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम है स्मॉल v. सो कैपिटल V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और स्मॉल v क्या है, उस टोटल वॉल्यूम में से सिर्फ उतना भर वॉल्यूम जो पानी के नीचे सबमर्ज्ड है। टोटल वॉल्यूम नहीं है स्मॉल v, सिर्फ उस पार्ट का वॉल्यूम जो पानी में या कोई भी लिक्विड में सबमर्ज्ड है, उसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। सो क्लियर हो गया ना, स्मॉल v क्या है, कैपिटल V क्या है, ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, रो ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड मींस ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी, इस सॉलिड की डेंसिटी को हम रो सॉलिड से डिनोट कर रहे हैं, और रो लिक्विड से हम इस लिक्विड की डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिनोटेड बाय रो लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड
जिसको हमने पानी में डाला या कोई भी लिक्विड में डाला, उस लिक्विड, उस सॉलिड की डेंसिटी को हम रो सॉलिड से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू रो सॉलिड डिवाइडेड बाय रो लिक्विड। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार ये डिराइव हुआ है। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हमारे आगे के क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वुड का ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज द कैपिटल V। इट फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पानी के नीचे इमर्स्ड है, दैट मीन्स दिस इज स्मॉल v। सो कैपिटल V भी दिया हुआ है, स्मॉल v भी दिया हुआ है। हमें निकालनी है इसकी डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड, ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड। तो मुझे निकालना क्या है, रो ऑफ सॉलिड निकालना है, क्योंकि इस केस में वुड सॉलिड है, वुड का डेंसिटी चाहिए, तो यानी रो सॉलिड इज अननोन एंड रो लिक्विड इज एक्चुअली नोन, हमें पता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होनी चाहिए। ये लिक्विड कौन सी लिक्विड है, वाटर है ना। तो ये लिक्विड, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये फ्लोटेशन का ही प्रिंसिपल हमें यहाँ लगानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड। तो रो ऑफ सॉलिड की जगह मैं यहाँ रो ऑफ वुड लिखता हूँ, क्योंकि वुड ही यहाँ सॉलिड है, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। रो लिक्विड की जगह मैं रो वाटर लिख दिया, क्योंकि ये वाटर है यहाँ लिक्विड। तो स्मॉल v की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैपिटल V की वॉल्यूम भी हमें पता है 25 सेंटीमीटर क्यूब। रो ऑफ वुड हमें निकालना है, रो ऑफ वाटर हमें पता है, तो कौन सा यूनिट यहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ वॉल्यूम के CGS यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पुट करना पड़ेगा, CGS में ही यूनिट्स का सेम सिस्टम होना चाहिए। तो रो ऑफ वुड हमारा आ गया 0.8, 20 डिवाइडेड बाय 25 इज 0.8, isn't it? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा इस वुड का डेंसिटी। अब आगे कह रहा है वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड निकालनी है। देखो अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एक और चीज कहता है, ये भी दिमाग में एकदम प्लांट कर लो। कोई भी बॉडी जब वो फ्लोट कर रहा है, अंडरस्टैंड, इट इज नॉट फॉर अ बॉडी विच हैज इमर्स्ड इन वाटर, इट इज ओनली फॉर द बॉडी विच इज फ्लोटिंग। क्या मैं कह रहा हूं, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो उसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। उस पर जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही उस बॉडी का वेट होगा। तो ये तो वुड है ना, ये तो फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली ये वर्ड लिखा हुआ है, देखो, फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स। तो फ्लोट्स ऑन वाटर जब है तो वेट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू अपथ्रस्ट, याद रखना। वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। उस बॉडी पर जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही उस बॉडी का वेट है। ओनली फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस। जो बॉडी डूब गया है उसके लिए नहीं, ओनली फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी निकालनी है तो अपथ्रस्ट निकाल देंगे। इसका अपथ्रस्ट इज V रो G। तो V मतलब टोटल वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे कौन सी V? V मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हम स्मॉल v को लेंगे, isn't it? स्मॉल v रो G, बिकॉज स्मॉल v ही वो वॉल्यूम है जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि स्मॉल v पोर्शन ही वो ना पानी के नीचे है। तो पूरा कैपिटल V तो पानी के नीचे नहीं डूबा हुआ है। तो स्मॉल v रो G, तो स्मॉल v कितना है यहाँ पे, इसका है 20 सेंटीमीटर क्यूब भी वो पानी के नीचे है। अब रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। G को G ही छोड़ देता हूं तो यह आ जाएगा हमारा 20 ग्राम फोर्स, ठीक है ना। तो यही सिंपल सा हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका है वेट ऑफ द बॉडी निकालने का, दूसरा भी एक तरीका है। या तो तुम ये मेथड से वेट ऑफ द बॉडी निकालो, दूसरा तरीका है पहले मास ऑफ द बॉडी निकाल लेते हैं। मास निकालते हैं तो मास ऑफ बॉडी का फॉर्मूला होता है
क्या होता है, देखो डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, पूरा बॉडी का वॉल्यूम और पूरा बॉडी का डेंसिटी। तो बॉडी का डेंसिटी तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना 0.8 कैलकुलेट किया, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दी हुई है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 ग्राम। ये मास आ गया 20 ग्राम, 25 इंटू 0.8 इज 20 ग्राम। अब 20 ग्राम मास आ गया तो इसको हम वेट कह सकते हैं, ग्राम फोर्स लगा देंगे, देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी 20 ग्राम फोर्स। सो आइदर यू सॉल्व इट इन दिस वे or you solve it in this way, both will give you the same answer, right? बेसिकली ये हमेशा याद रखना कि कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो उसका जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट होता है, उस बॉडी पर जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, देखो ये भी फ्लोट कर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है विथ 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस। तो पानी के ऊपर कितना वॉल्यूम है 2/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो पानी के नीचे कितना है 1 माइनस 2/5, है ना। तो टोटल वॉल्यूम अगर V होता है, मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक अगर कैपिटल V है, तो वॉल्यूम इनसाइड वाटर डूबा हुआ है कितना, वॉल्यूम इमर्ज्ड इनसाइड वाटर जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा टोटल वॉल्यूम माइनस 2/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम का 2/5 पानी के ऊपर है, वेरी क्लियरली रिटन, इट इज अबव द वाटर सरफेस। तो टोटल वॉल्यूम से अगर हम 2/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये आ जाएगा 3/5 ऑफ v विच इज द वॉल्यूम विच इज इनसाइड वाटर, तो स्मॉल v आ गया 3/5 ऑफ कैपिटल V, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ द वुड, बहुत ही सिंपल है, डेंसिटी ऑफ वुड निकालनी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे क्योंकि यहां पे ये फ्लोट कर रहा है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड रो वुड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, यहां पे वाटर है ना लिक्विड, लिख लो। तो स्मॉल v की वैल्यू है 3/5 ऑफ v divided by capital V is equal to rho wood divided by density of wood, density divided by density of water। तो density of water को हम चलो यहाँ पे CGS में ले लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम्हारा V कट गया और इधर आ गया 3.5 रो वुड का वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वुड का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। सच अ सिंपल क्वेश्चन इट वाज। आगे बढ़ते हैं। एन आइसबर्ग, एक आइसबर्ग है विच इज फ्लोटिंग ऑन फ्रेश वाटर, ओके, इट फ्लोट्स ऑन फ्रेश वाटर विद अ पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द वाटर सरफेस। ऑब्वियसली आइसबर्ग का तुम लोग जानते ही हो कि अबाउट 90% ऊपर रहता है और 10% पानी के नीचे, उल्टा मैंने बोल दिया, 10% ऊपर रहता है, 90% पानी के नीचे रहता है, ओके। और टाइटैनिक जो इंसिडेंट हुआ था यही मिस्टेक से हुआ था ना, वो जो आइसबर्ग था उसका तो 90% हिस्सा पानी के नीचे था, तो जो कैप्टन है उसने एस्टिमेट नहीं कर पाया उसका साइज अंडर द वाटर सरफेस। तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विच इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो हमें यहाँ निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में एक फैक्ट गिवन है, क्वेश्चन में जो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है वो दिया हुआ है डेंसिटी, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है ना, ये फैक्ट प्लीज ऐड दिस टू द क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ आइस इट इज गिवन 917 kg पर मीटर क्यूब, ये फैक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ओके। तो ये जो कंप्लीट अभी तुम्हारी स्क्रीन में ये क्वेश्चन है, अभी हमें निकालना है कि व्हाट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विच इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यानी हमें स्मॉल v नहीं पता, कैपिटल V भी नहीं पता, कैपिटल V को हम टोटल जो वॉल्यूम है आइस का वो हम V ले लिया, इज इक्वल टू रो ऑफ आइस, आइस मीन्स सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V इज इक्वल टू 917 डिवाइडेड बाई
पानी का डेंसिटी ले लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये kg पर मीटर क्यूब ऊपर में भी है, kg पर मीटर क्यूब नीचे भी है, दोनों कट गया। सो वी गेट स्मॉल v इज इक्वल टू 0.917 ऑफ कैपिटल V, यानी सिर्फ इतना लिखना है 10 0.917, जिसे हम 90% कह देते हैं ना, राउंड ऑफ करके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, अराउंड 90% पानी के नीचे होता है, 10% ऊपर होता है, तो वो एक्चुअली है कुछ ऐसा 91.7%। सो 0.917 पार्ट of volume of iceberg will remain below the water surface, will remain below the water surface. Okay, next question. A rubber ball floats on water with 1/3 volume outside water. बिल्कुल ही previous to previous question जैसा है। तो 1/3 वॉल्यूम पानी के बाहर है, तो कितना वॉल्यूम फिर पानी के अंदर है वो हमें निकालना है। तो देखो स्मॉल पहले हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ रबर बॉल, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे, कैपिटल V से। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ रबर बॉल इज कैपिटल V। वॉल्यूम ऑफ बॉल इनसाइड वाटर, जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, वो कितना है, कैपिटल V माइनस 1/3 ऑफ कैपिटल V, है ना। टोटल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम विच इज आउटसाइड वाटर, आउटसाइड वाटर तो 1/3 वॉल्यूम है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2v डिवाइडेड बाई 3, 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये पानी के नीचे हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ रबर, तो हम वही यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड, यहाँ पे रो ऑफ रबर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो स्मॉल v का वैल्यू हमें पता है 2 कैपिटल V अपॉन 3, नीचे में कैपिटल V ऑलरेडी है, इज इक्वल टू रो ऑफ रबर जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, v कट गया, सो वी हैव रो ऑफ रबर इज इक्वल टू 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 0.666 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.6666 तुम यहां बार लगा दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तुम इसे 0.667 भी बोल सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ गया ना, इतना ही सिंपल है। And the last question of today's video is this: a block of wood of mass 24 kg floats on water. ठीक है, तो mass of the body दिया हुआ है, वो float कर रहा है। The volume of the wood is given. Total volume दिया हुआ है कैपिटल V, total volume of wood दिया हुआ है कैपिटल V। और क्या दिया हुआ है, हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, कितना पानी के नीचे डूबा हुआ है वो निकालना है, यानी स्मॉल v निकालनी है हमें। और डेंसिटी ऑफ वुड भी हमें निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वुड तो निकल जाएगा, वो तो पहले निकल जाएगा, क्योंकि मास दिया हुआ है वुड का, वॉल्यूम दिया हुआ है वुड का, तो डेंसिटी तो पहले निकल जाएगा, है ना। तो पहले जो गिवन है वो पहले कर लेते हैं। गिवन है मास ऑफ वुड 24 kg, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो पूरा वॉल्यूम है वुड का, कैपिटल V दिया हुआ है 0.032 मीटर क्यूब। तो हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वुड, जिसे हम रो वुड कहेंगे, रो ऑफ वुड। तो वो आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 24 kg डिवाइडेड बाय 0.032 मीटर क्यूब, 750 kg पर मीटर क्यूब। आ गया डेंसिटी ऑफ वुड विच इज द रो वुड ओवर हियर। तो हमारा पार्ट बी का आंसर तो पहले आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला फर्स्ट पार्ट, बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू रो ऑफ वुड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ लिक्विड वाटर है ना, इसलिए हमने रो वाटर लिख दिया।
तो स्मॉल v का वैल्यू ये हमें निकालनी है, कैपिटल V का वैल्यू गिवन है 0.032 इज इक्वल टू रो वुड, ये हमने अभी भी निकाला 750, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें पता है, SI में करना है 1000 लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल v आ जाएगा 750 इंटू 0.032 डिवाइडेड बाई 1000 विच विल गिव यू 0.024 मीटर क्यूब, 0.024 मीटर क्यूब, है ना। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट भी निकल गया, सेकेंड पार्ट भी निकल गया, बस सीरियल ऑर्डर में लिख देना। ए volume of block below the surface of water is 0.024 meter cube and the density of wood is 750 kg per meter cube। हो जाएगा। So till then all of you wish you a very good luck for your exams and take care. Thank you.